इस इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका मेंटर रोहित पाटीदार। आई होप यू रिमेंबर, क्योंकि हम इतना साथ चले हैं तो आप अब तो जान गए होंगे अच्छे से इस क्लास को, सिस्टम को, पैटर्न को, सीखने के हमारे तरीके को, जो कि बहुत ही क्या है, मज़ेदार हैं। मज़ेदार का सेंस इस तरह से है कि आपको किसी भी तरह से हम बर्डन में नहीं जाने देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि चीज़ें एकदम एक सिंपल लाइन में हो जाए, एक सामान्य तरीके से हो जाए तो बेस्ट है। यही तो फेज़ था जो स्ट्रगल वाला था। अब तो मज़ा आएगा क्योंकि हमने वो बेसमेंट तैयार कर लिया है जहाँ एक बिल्डिंग खड़ी होने वाली है, तो अब दिक्कत वाली बात नहीं रह जाएगी। सो आज का लेक्चर शुरू करें। दैट इज़ वर्ब। रिवीजन आज मैं नहीं कराने वाला हूँ। हम लोग रिवीजन डेली करते हैं, अगले लेक्चर्स में भी करेंगे, केवल इसमें नहीं है क्योंकि ये डेडिकेटेड लेक्चर हैं। ये एक एडिशनल लेक्चर हैं, सपोर्टिव लेक्चर हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि ये अतिरिक्त हैं। जो हमारा पाठ्यक्रम है, ये सिलेबस है, जो रोड मैप है, उससे ये एक्स्ट्रा है, एडिशनल है। तो इसमें रिवीजन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वर्ब को हम जानते ही हैं ऑलरेडी कि किस तरह से हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है, सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया है, फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया है, लेकिन कहीं ना कहीं कैसे वो बनते हैं ये आज हम देखेंगे। तो आपका एक सिंपल सा प्रश्न रहता है जनरली कि सर कैसे सीखें अंग्रेजी को, कैसे बोले हम, क्योंकि ये जो वर्ब होती हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, फिर थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, यही याद नहीं होती। ये बहुत ही कठिन मालूम होता है हमको, कैसे याद करेंगे। तो उसी के लिए हम चीज़ों को आसान करने जा रहे हैं आज। ये चार्ट आप देख सकते हैं। इस चार्ट में आपको समझ में आएगा किस तरह से फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होते हैं। जैसे कि ऐड का देखें, एडेड, एडेड, एडिंग, यानी कि जोड़ना। ऐड आप जानते हैं ना, एडमिन होता है ना, ग्रुप का एडमिन, वो क्या करता है, मेंबर को ऐड करता है, ठीक है। इसके अलावा अराइज हमने पढ़ा था, याद है, राइसन के गुलाब के बाग में, वो वाली कहानी। सो राइज रोज एंड अराइजन, या एरिजन कहते हैं इसको, एन अराइजिंग। नेक्स्ट आता है प्ले, प्लेड, प्लेड। उसके अलावा क्राई, क्राइड, क्राइड, कट, 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 अप्लाई, अप्लाइड, अप्लाइड। तो ये जो फॉर्म्स हैं ये कैसे बने, यही हमारा क्वेश्चन है आज का। इसी का आंसर हमको मिलेगा, निश्चिंत रहिए। तो आगे बढ़ें। ये देखिए ज़रा, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ये जो वर्ब्स दी जा रही हैं इनका सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बहुत सारी हैं, 100 के आसपास, 100 से अधिक हैं। इन वर्ब्स का सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आपको केवल ईडी लगाना होता है। हेलो, अगर आप जान गए हैं कि ड्रिल, ड्रिल समझते हैं, ड्रिल मशीन होती है ना, क्या करते हैं उससे अपन दीवार में छेद करते हैं, तो ड्रिल मशीन से याद आता है ड्रिल यानी कि छेद करना। तो ड्रिल का सेकेंड फॉर्म कैसे बनाएंगे, उसमें ईडी लगा दो, ड्रिल्ड। थर्ड फॉर्म, ईडी लगा दो, ड्रिल्ड। ड्रिल, ड्रिल्ड, ड्रिल्ड। वैसे ही फर्स्ट वर्ड है अकाउंट। अकाउंट मतलब क्या होता है, अकाउंट जानते हैं, बैंक अकाउंट। अकाउंट होता क्या है, हिसाब लगाना। अकाउंट क्या होता है, हिसाब लगाना। तो अकाउंट का सेकेंड फॉर्म कैसे बनाएंगे, उसमें ईडी लगा दो, अकाउंटेड। थर्ड फॉर्म, ईडी लगा दो, अकाउंटेड। तो ये तो 100 से अधिक हैं जो रेगुलर काम में आती है, जैसे कॉल या चैन, चेन यानी कि, चेन समझते हैं, बांधना, चेन से बांधना, या चेन यानी कि जोड़ना। चीट, ठीक है, चीट यानी धोखा देना। चेक, कहते हैं चेक करके, चेक करता हूँ मैं, चेक करना मतलब जांच करना, देखता हूँ मैं, ठीक है। नाउ क्लैप ने ताली बजाना। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं इनमें केवल ईडी लगाने से सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बन के आ जाएगी। यानी कि अगर आपको ये 100 शब्द याद है, सर ये कैसे याद होंगे, इनमें से काफ़ी तो आपको याद हैं। कॉल किसको नहीं पता, मैं कॉल करता हूँ, ठीक है। लोग काल भी कहते हैं, तो काल कर लो, कॉल कर लो। देखो यहाँ थोड़ा सा आप देखेंगे तो बोलने की कोशिश करें। अब बहुत सारे कहते हैं कि ये जो सही बोलना, गलत बोलना, ये क्या होता है। देखो मैं इजी कर देता हूँ, थोड़ा आसान कर देता हूँ। लोग कहते हैं कि कोई कहता है कॉल करना, कोई कहता है कॉल करना, कोई कहता है कॉल करना, कॉल। ये कॉल जो होता है ये विदेशी लोग कहते हैं, अपन जो है वो मैक्सिमम कॉल कहते हैं, कॉल। और कुछ लोग हैं जो काल भी कह देते हैं। तो थोड़ा सा सेंटर वाला ठीक है, कौन सा, कॉल। एकदम कॉल नहीं करना है, कॉल वो भी ज़्यादा हो जाएगा। इतना विदेशी नहीं, हमको विदेशी नहीं बनना है, हमको अंग्रेजी सीखना है, उससे ही काम करना है। तो ये जो है आपको उतना ही रखना है। अब इसमें सही होता है, गलत होता है, देखो भारत का अपना तरीका है बोलने का अंग्रेजी को। हम अंग्रेजी के लिए अपनी जो ज़ुबान है, जो अपनी जो बोलने का लहजा है, वो नहीं बदलेंगे। हम अंग्रेजी सीखेंगे, उतना ही करेंगे, ठीक है। तो बोलने का तरीका अपना ही होना। चलिए आगे जो है, ये जो वर्ड्स अगर आप देख लेते हैं, इसमें ईडी लगा देते क्या बन जाता है, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बन के आ जाता है। इसके अलावा अगला रूल कहता है कि यदि फर्स्ट फॉर्म तो आप जानते ही होंगे, यदि फर्स्ट फॉर्म में के अंत में वाई आता हो तो हम क्या करेंगे, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बनाने के लिए वाई को आई कर देंगे। क्या कर दिया, वाई को आई कर दिया, मतलब वाई को हटा के वहीं पे आई रख दिया, ठीक है, और ईडी लगा देते हैं। ये हो गया थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म। और इसके अलावा अगर वाई के पहले वोवेल आ जाए तो हम क्या करेंगे, वाई का आई ना करते हुए केवल ईडी का प्रयोग करते हैं। सर ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेट है,
आप तो कह रहे थे आसान हो जाएगा, एजी इंग्लिश क्लासेस हैं। निश्चिंत रहिए, आसान करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा क्योंकि ये लिखा हुआ है ना। कोई भी नॉलेज पढ़ने में कठिन लग सकता है, याद रखने में कठिन लग सकता है, यकीन मानिए इम्प्लीमेंटेशन में बहुत आसान होता है। वो हम करके देखते हैं। देखिए ज़रा, ये वर्ड्स हैं। फर्स्ट आता है अप्लाई। अप्लाई में आखिरी लेटर क्या है? वाई। वाई आ रहा है फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वर्ड देखिए अप्लाई, वाई आ रहा है। तो वाई का हम क्या करेंगे? वाई को हटाएंगे, आई करके फिर ईडी लगा देंगे, क्या बच जाएगा? अप्लाइड। अप्लाइड। सेकेंड थर्ड अप्लाइड अप्लाइड। नाउ कैरी में क्या करेंगे? इसमें भी वाई आ रहा है तो वाई का आई करके ईडी लगा दें, क्या बन जाएगा? कैरीड। कैरीड। कॉपी का कॉपीड एंड कॉपीड। क्राई का क्राइड क्राइड। इन सब में वाई का आई कर दिया। लेकिन अगला वर्ड 5वें नंबर वाला डिस्प्ले, पढ़ी ध्यान से, डिस्प्ले। डिस्प्ले में क्या है? वाई आ रहा है क्या? हाँ, तो वाई का आई करके ईडी कर देते हैं। रिलैक्स, पूरा पढ़ेंगे नियम को समझ में आएगा। नियम ना भी पढ़ो तो सिंपल ही समझ लो कि डिस्प्ले के अंदर वाई अंत में आ रहा है लेकिन उसके पहले ए आ रहा है। ए क्या है? वोवेल है। बस इतना ध्यान रखना। वाई आए तो आपको आई करके ईडी करना ही है, ठीक है। लेकिन जहाँ भी वाई के पहले वोवेल दिख जाए थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है और केवल ईडी लगा देना है, बस इतना सा। वाई का आई मत करना, ठीक है। हेलो, ये कर सकते हैं इतना सा। चलिए आगे देख सकते हैं। ड्राई में भी वाई का आई करके ईडी कर देंगे, लेकिन एन्जॉय में ऐसा नहीं करेंगे, केवल ईडी लगाएंगे। ये बहुत सिंपल नियम है। इसमें दो ही बातें कही गई है कि यदि वाई आता हो तो उसका आई करके ईडी कर दो, लेकिन उसके पहले वोवेल आता हो तो केवल ईडी लगा दो। ये बहुत सारा क्यों लिखा मैंने ऊपर हिंदी में, ताकि अब जब बाद में पढ़ें, रिकॉर्डिंग में देखें या बाद में नोट्स में पढ़ें तो आपको ये आसान लगे। चलिए अगला रूल देखते हैं। अब जिस भी फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में ई आ जाए, सबसे सरल, द ईजीएस्ट वन, सबसे सरल यही वाला है। जब ई आ जाए केवल डी लगाना होता है। जब ई एंड में आ जाए तो डी लगाना होता है। वो पहला नियम याद है? लास्ट में ई डी लगाएंगे। अब इसमें ई पहले से ही आ गया तो क्या वापस से ई डी कर देंगे? नहीं, केवल डी लगा दो, ठीक है। ये चीज़ें आपको लिंक हो जाएगी जब आप वर्ब लिस्ट को एट अ ग्लांस देखेंगे, पूरी वर्ब लिस्ट को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल यहाँ पे रूल्स को समझ लो, साथ में जो वर्ड्स लिखे इनको देख लो। और बेस्ट तो ये होगा कि इन वर्ड्स के देखो मैंने यहाँ पर क्या करा है, फर्स्ट फॉर्म दिए हैं, सेकेंड फॉर्म नहीं दिया, थर्ड फॉर्म नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो आप लिंक करो। यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हो, रूल को पढ़ सकते हो, साथ में इन वर्ड्स को अपनी वर्ब लिस्ट में ढूंढ सकते हो। जैसे फर्स्ट वर्ड अब्यूज़, ये तो पहला ही आपको मिल जाएगा। तो आप देखेंगे तो इसके अंत में ई आ रहा है तो हमने डी लगाया है। सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म को आप चेक करें ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। क्लियर? तो ये आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। नेक्स्ट नाउ, अब ये जो मज़ेदार वर्ब्स है इनको ज़रा दिमाग में रखना। थोड़ी सी बहुत छोटी छोटी सी है, लाइक बैट, बीट, कट, हीट, नीट, लेट, पुट, क्विट, रीड। रीड दो अलग हैं। रीड यानी पढ़ना, रीड यानी छुटकारा पाना, ठीक है। देन शट, शट यानी बंद करना, कहते हैं शट अप योर माउथ, अपना मुंह बंद करो, वो कहते हैं ऐसा। स्प्रेड यानी फैलाना। तो इन सब के है ना तीनों फॉर्म सेम होते हैं, सबसे सरल। लेकिन ये बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि इनके तीनों फॉर्म सरल है, ठीक है। इसके लिए क्या कर सकते हैं? एक ही तरीका है, आपको बताया मैंने। ग्रुप में जाएंगे, क्या करेंगे? सेंटेंस बनाएंगे और भेजेंगे। बेट यानी शर्त लगाना। आई एम बैटिंग, मैं शर्त लगाता हूँ। सॉरी, आई एम बैटिंग, मैं शर्त लगा रहा हूँ। आई बेट, मैं शर्त लगाता हूँ, ठीक है। कट यानी काटना हो सकता है। तो इन्हीं वर्ड्स का हम यूज़ करेंगे कहाँ पे? ग्रुप के अंदर। इनके हिंदी कहाँ मिलेंगे सर? ये आपको मिलेंगे आपकी वर्ब लिस्ट में, वो आपको पहले ही दे दी हमने। वर्ब लिस्ट में जाके आप इनको पढ़ सकते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, ये वर्ब्स आसान है क्योंकि इनके सेकेंड थर्ड फॉर्म सेम होते हैं। अब देखो फर्स्ट फॉर्म यहाँ दिए हैं, सेकेंड थर्ड सेम है, फर्स्ट सेम नहीं है। जैसे फर्स्ट है अबाइड, अबाइड का सेकेंड होता है अबोर्ड, आई का ओ बना दिया। अबाइड का होता है अबोर्ड, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी अबोर्ड, अबाइड, अबोर्ड, अबोर्ड, अबाइडिंग। बी होल्ड का होता है बी हेल्ड, बी हेल्ड एंड बी होल्डिंग। बेंड का होता है बेंट, बेंट एंड बेंडिंग। बेंड क्या होता है? आपने वो देखा होगा खेत में हम यूज़ करते हैं बेंड, पानी पाइप लगाने में बेंड। बेंड मतलब कैसे? मुड़ा हुआ। तो बेंड मतलब क्या? झुकना। बेंड ने क्या? झुकना। सो बेंड, उससे आप जोड़ सकते हैं याद करने के लिए। ऐसे आपको पूरा सेपरेट वीडियो लेक्चर हम दे देंगे जिसमें आपको हर वर्ड को हम जोड़ जोड़ के सिखाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे हमारी तरफ से। उसके बाद जो बचता है वो क्या है? आपका पार्टिसिपेशन, आपकी भागीदारी या आपका हिस्सा जो आपको निभाना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें मेक का होता है मेड, मेड। ये मेक और मेड क्या है? इंडिया में हम कहते हैं ना मेक इन इंडिया। हेलो, मेक इन इंडिया क्या है? एक पहल है कि भारत में बनाओ, मेक इन इंडिया। लेकिन मेड इन इंडिया क्या है? कि भारत में बना, ठीक है। तो उस तरह से मेक इन इंडिया, देन मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेकिंग इन इंडिया, मतलब भारत में बना रहे हैं।
सो दिस इज़ मेक, मेड, मेड एंड मेकिंग। मेक्स के अंदर देख लीजिए आप, क्योंकि इसमें क्या कहा मैंने, सेकेंड थर्ड सेम होता है, फर्स्ट अलग है। टेंशन नहीं, सेकेंड थर्ड सेम होता है, फर्स्ट अलग है। चलिए अगला आता है, ये वर्ब्स जो हैं थोड़ी सी टिपिकल हैं, इनके सारे फॉर्म अलग होते हैं। बट अच्छी बात क्या है, ऐसी केवल 39 वर्ब्स हैं। तो स्मार्ट वर्क करते करते हम यहाँ तक पहुँचे कि वो इतनी बड़ी वर्ब लिस्ट 400 वर्ब हैं, उसमें से केवल 39, 10% से भी कम, हेलो आई रिपीट, 10% से भी कम ऐसा है जो आपको थोड़ा सा मेहनत करने जैसा है, हार्ड वर्क जैसा है। बाकी 90% जो बात कर चुके हैं उसमें आ जाएगा। किसी में वाई आएगा, किसी में वाई प्लस वोवेल के साथ आएगा, किसी में ई आ जाएगा, तो आपको सिंपली डी लगा देना है, वो उसमें आ जाएगा। केवल इनको थोड़ा सा केयर करें। अब यदि आपको इतना कुछ यहाँ पे कर दिया है तो आपका इतना फ़र्ज़ बनता है कि इनको आप प्रैक्टिस में ज़्यादा लें। किनको? इन वर्ब्स को, क्योंकि ये क्या है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती हैं। कितनी है? 39, मतलब 10% से भी कम है। चलिए क्या हमने सब कुछ जान लिया? नहीं, वर्ब के बारे में एक और बात बची है, वो क्या है? फोर्थ फॉर्म। अब फोर्थ फॉर्म को क्या करेंगे, तो बहुत सिंपल है। फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाओ एंड सिंपली छुटकारा पाओ। ये बहुत बेसिक है बताने का कि फोर्थ फॉर्म को बनाने क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगा देते हैं, इतना ही होता है जनरली। कुछ इसमें भी डीप जा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें नहीं इनरोल होना चाहता अभी। बाद में अगर आपकी तरफ से क्वेश्चन आता है, नाउ ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, अगर आपकी तरफ से क्वेश्चन आता है तो मैं डेफिनेटली इस पे आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अभी तक हमने जो सीखा है इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, एक बार और लेक्चर देखेंगे, फिर से रिपीट करेंगे और अपनी वर्ब लिस्ट के साथ, वर्ब लिस्ट को साथ लेकर पढ़ेंगे। देखते हैं हमने कितना सीखा, यानी कि अब टेस्ट लेते हैं अपने आप का, है ना। मैं भी सीख रहा हूँ आपके साथ में। फर्स्ट आता है अब्यूज़, क्या दिख रहा है आखिरी में? ई। क्या करेंगे आप बताएं? यस, केवल डी लगा देंगे। दूसरा आता है ट्राई, आखिरी में वाई आ रहा है, क्या करेंगे आप बताइए? यस, वाई का आई करके ईडी कर देंगे। तीसरे पे देखिए कट, वो थोड़े से वर्ड थे ना, 5-10 वर्ड मैंने कहा था, इनको ध्यान में रखिए, ये सब एक जैसे होते हैं। यस, कट 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 कटिंग, कट 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 कटिंग। ये क्या है? काटना। नाउ प्ले, प्ले ने खेलना, प्ले समझ सकते हैं, प्लेयर्स से, प्लेग्राउंड से। प्ले ने खेलना, इसमें वाई आ रहा है लेकिन उसके पहले वोवेल ए आ रहा है, तो क्या करेंगे? यस, वाई का आई नहीं करेंगे, केवल ईडी लगा देंगे। एक्ट, इसमें क्या करेंगे? ईडी लगाएंगे, क्योंकि इसमें एंड में ना वाई है ना ई है, राइट। हाँ, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि इसमें क्या एक्ट उस कट वाले फैमिली से तो नहीं है। हम हर बार फैमिली की बात करते हैं, जो वर्ड साथ में होते हैं वो एक समान व्यवहार करते हैं। नाउ एडवाइस, एडवाइस में ई आ रहा है ना, क्या कर देंगे? वही जो एब्यूज़ में किया था, डी लगा देंगे। वॉक में ईडी लगा देंगे। राइस, बड़ा टिपिकल, बड़ा मज़ेदार है। अब राइस के अंदर क्या करेंगे? तो इसमें ई आ रहा है, डी लगा देते हैं? नहीं, हमने जो पढ़ा था, रायसेन के गुलाब के बाग में रोज सूर्योदय होता है, सो राइज रोज रायसेन, ये 39 वर्ब का हिस्सा है, याद रखिए। वो 39, वो 10% से कम वाली जो क्या होती है, तीनों अलग होती हैं, राइज रोज रायसेन। क्लियर? चलिए, हमने सीख लिया, मतलब आपने भी सीख लिया, और हम इसके लिए अब तैयार हैं कि वर्ब्स का कोई भी फॉर्म यूज़ करना होगा तो हम आसानी से कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट लेक्चर।